मार्केट टेक्नोक्रेट्स आईपीओ एक छोटा सा एसएमई इशू जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेगमेंट से आता है। इशू साइज काफ़ी लिमिटेड है, सेक्टर साइक्लिक है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिस्टिंग डे पर मूवमेंट स्ट्रांग हो सकता है। पर सवाल ये है, क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या फिर ये भी उन एसएमई आईपीओएस में शामिल होगा जहां रिस्क ज़्यादा और क्लैरिटी कम होती है। आज करेंगे एक ऑनेस्ट और नो बायस रिव्यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे MARC टेक्नोक्रेट्स IPO के कंप्लीट रिव्यू की। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, सेक्टर आउटलुक, स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स और एंड में क्लियर बात, अप्लाई करें या अवॉइड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स एक इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड कंपनी है। कंपनी मेनली स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क्स एग्जीक्यूट करती है। इस टाइप के बिजनेसेस में कंपनी की ग्रोथ लार्जली ऑर्डर बुक, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और पेमेंट साइकिल पर डिपेंड करती है। एसएमई कंपनीज में ये फैक्टर्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स का बिजनेस मॉडल प्रोजेक्ट बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन है। कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है। रेवेन्यू तब जनरेट होता है जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमली होती है और कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिव रहता है। इस मॉडल का प्लस पॉइंट ये है कि एक बड़ा ऑर्डर कंपनी की नंबर्स को बूस्ट कर सकता है, लेकिन डाउनसाइड ये है कि डिले या कॉस्ट ओवररन मार्जिन को हिट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम माना जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन ये सेक्टर साइक्लिकल भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म रेलिवेंट है। प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल में स्केलेबिलिटी पॉसिबल है। एसएमई साइज होने की वजह से लिस्टिंग डे वॉलेटिलिटी स्ट्रांग होती है। छोटा इशू साइज होने से सप्लाई लिमिटेड रहती है। अगर ऑर्डर इनफ्लो इंप्रूव होता है तो नंबर्स फास्ट चेंज हो सकते हैं। रिस्क, एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी लो हो सकती है। मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ तो एग्जिट मुश्किल हो सकता है। ये आईपीओ लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आईपीओ डिटेल्स, प्राइस बैंड 88 rupees to 93 rupees per share, lot size 1,200 shares, minimum investment 2,11,200 rupees IPO, open date 17 December 2025, IPO close date 19 December 2025, tentative allotment date 22 December 25, tentative listing date 24 December 25, IPO category SME IPO, issue size 42.59 crore rupees, listing। गेन, अगर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग आता है, स्पेशली HNI कैटेगरी में, तो लिस्टिंग डे पर शार्प मूव पॉसिबल है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन एवरेज रहा तो फ्लैट या थोड़ा वॉलेटाइल लिस्टिंग भी हो सकती है। एसएमई आईपीओज में मूवमेंट फास्ट होती है, प्रॉफिट और लॉस दोनों साइड। अप्लाई और अवॉइड, अगर आप हाई रिस्क एपिटाइट रखते हो और सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो ये आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो तो एसएमई आईपीओ से दूर रहना बेटर होता है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले सब्सक्रिप्शन डेटा और जीएमपी ट्रेंड ज़रूर चेक करें।